Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. Hey, what's up everybody? This is Archie Kanu. Welcome to another episode of MBA with Archie Kanu. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज के अंदर की बात। जिस कॉलेज की बात हो रही है उसका नाम है SCIT, which stands for Symbiosis Center for Information Technology. That means IT. And IT की बात हो तो BTech एस्पिरेंट्स नहीं, BTech ग्रेजुएट्स की बात हो रही है, बिकॉज इस कॉलेज को कहीं ना कहीं ज्यादातर स्टूडेंट BTech वाले टारगेट करते हैं। 1999 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, UGC अप्रूव्ड है, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, NAAC का A ग्रेड एक्रेडिटेशन है, ब्यूटीफुल कैंपस है। बट अगर आप इसको SIBM के कैंपस से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा छोटा है, इसको आप ये कह सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीजें कम है, पर प्लेसमेंट के टाइम पे हम कुछ चीजों को जरूर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर हम कोर्सेज की बात करें, सबसे पहले ये कराता है दैट इज MBA इन IT एंड बिजनेस मैनेजमेंट। 2 साल का प्रोग्राम है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, 30,65,800 इज द कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर फॉर दिस प्रोग्राम। देन उसके अलावा कराता है MBA इन डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। अगेन 2 साल का रेसिडेंशियल, ये सारे ही कोर्सेज जो है वो रेसिडेंशियल है। 30,65,800 इज द फीस स्ट्रक्चर। देन कराता है एग्जीक्यूटिव MBA, जिसमें मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इज मस्ट। दैट मींस 24 मंथ्स का आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपके पास 24 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप एग्जीक्यूटिव MBA के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्नैप का एग्जाम कंपलसरी है, मिनिमम 50 परसेंटाइल ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बट दिस इज एलिजिबिलिटी और एडमिशन में जमीन आसमान का फर्क है, जो तुम्हें समझना जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एलिजिबिलिटी एक अलग चीज है और एडमिशन मिलना एक अलग चीज है। क्यों अलग चीज है? क्योंकि कॉलेज में जब 20 स्कूल्स की बात होती है तो वो बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करते हैं, राइट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, राइट फ्रॉम योर SAT score, right from your work experience, right from so many things, include your GDPI और जो एग्जाम के बाद की एक्सरसाइजेस होती हैं उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं इनरोल करते हैं। अगेन सिम्बियोसिस के जितने भी कॉलेजेस हैं इसमें स्पेशल कोटा एडमिशंस प्रोसेस भी हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर मिले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि उसके लिए प्रोसेस ऑल टोटल अलग होता है, तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो उसके लिए जो नीचे नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। तो दिस वाज अबाउट एडमिशन, एलिजिबिलिटी एंड कैसे कैसे आप इस कॉलेज के अंदर इनरोल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि रिव्यूज कैसे हैं। सिम्बियोसिस की एक अच्छी चीज दैट एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम प्लेसमेंट, राइट फ्रॉम एक्टिविटीज, राइट फ्रॉम करिकुलर। सो बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, मतलब आपको अच्छे से घिसा जाता है। आप ये सोचो कि यार मैंने एडमिशन ले लिया और मेरी लाइफ सॉर्टेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 साल आप बहुत घिसते हो। इफ इट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट, वो आपको अच्छे से सिखा देते हैं। लेट्स से आपका प्लेसमेंट है, आप 9 बजे का टाइम दिया, भले कंपनी 11 बजे क्यों ना आए, अगर आप 9:01 पे भी आए तो आप प्लेसमेंट से बाहर हो, ये समझना तुमको जरूरी है। तो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि अच्छे से घिसा जाता है, क्लब्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है। बट SCIT और SIBM के अंदर कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है हम उसको जानते हैं। SIBM में 3-4 दिन 5 दिन का जो भी प्लेसमेंट ड्राइव होता है उसमें सारी कंपनीज एक साथ आ जाती हैं और प्लेसमेंट ले जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सारी कंपनीज को पता है कि अभी क्रीम क्राउड कॉलेज का नहीं गया है, बट ड्यू टू इंफ्रा, ये बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इंफ्रा ऑफ SCIT, यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है वो एक दिन में सारी कंपनीज नहीं आती हैं, जो ड्राइव रहता है वैसा नहीं रहता। लेट्स से आज एक कोई कंपनी आई एंड फिर 4 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन बाद दूसरी कंपनी आई है। पर जितने भी HR हैं, राइट, एक होता है ना संघ होता है, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज के HR का भी संघ है। लेट्स से आप सिम्बियोसिस से पढ़ रहे हैं, आप किसी और कॉलेज में आप HR से पढ़ रहे हैं, तो आप अलग अलग कंपनी में प्लेस होंगे, तो उनमें डिस्कशन हो जाता है कि अच्छा आप ऑलरेडी जा चुके हो। तो जब वो ऐसा पता चलता है कि यार ये कंपनी ऑलरेडी वहां से रिक्रूट करके आ चुकी है, तो कंपनीज क्या करती हैं, पैकेजेस कम कर देती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो क्रीम क्राउड है कॉलेज का वो ऑलरेडी रिक्रूट हो चुका है। तो ये एक डिफरेंस है इफ आई टॉक अबाउट SIBM एंड SCIT इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। बाकी कॉलेज ने 2020 में ऑलमोस्ट 95-100% प्लेसमेंट क्लेम किया है। ब्यूटीफुल कैंपस है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, सॉर्टेड लाइफ नहीं होती है, बहुत अनसॉर्टेड लाइफ होती है, बिकॉज बहुत हैक्टिक होता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, देन असाइनमेंट्स, देन ब्ला 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 ब्ला। तो मतलब आप 2 साल अच्छे से घिसने वाले हो। बाकी एक्सपोजर अच्छा मिलता है कॉलेज में, बिकॉज फैकल्टीज आर क्वाइट गुड,
The curriculum which is designed is quite good. Now going back to the placement stats that क्या कॉलेज क्लेम कर रहा है, तो कॉलेज ने सबसे पहले दैट इज ITBM की अगर हम बात करें 37 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, हाईएस्ट 20 लाख 11.24 अगर आप टॉप 50 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में हैं, एवरेज फॉर टॉप 100 स्टूडेंट्स दैट इज 10.04 लाख। ओवरऑल अगर हम बात करें 15 मार्च तक का ये है 8.62 लाख का, 95 से 100% प्लेसमेंट के आसपास कॉलेज ने ये मेंशन किया है। अगर हम डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स की बात करें, नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटेड वाज 90, हाईएस्ट वाज 13.27 लाख, एवरेज फॉर टॉप 10 स्टूडेंट्स 11.40 lakh, and overall average package till 15th March 2020 is 9,39,000। इंटर्नशिप का भी मेंशन किया है, यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूटिव का कहीं मेंशन नहीं किया है, तो ये इन्होंने मोटा मोटा बिजनेस एनालिटिक्स जो आपने स्क्रीन पे भी देखा और बिजनेस एनालिटिक्स और आईटी का प्लेसमेंट स्टार्ट मेंशन किया है। अब दे आर क्लेमिंग ओवरऑल एवरेज इज 8, सो द क्वेश्चन इज 14 लाख 8 लाख इज नॉट अ बैड ऑप्शन जो एवरेज कॉलेज क्लेम कर रहा है, बट क्या आपको इतनी फीस में कोई और अच्छा कॉलेज मिल सकता है? और व्हाट इज द थिंग विद एवरेज पैकेज, बिकॉज पैकेजेस के साथ बहुत सारी चीजें और इंक्लूड करती हैं। इफ 8 लाख इज द एवरेज, मतलब 7 लाख वाले स्टूडेंट्स भी प्लेस हुए होंगे और हो सकता है उससे कम वाले स्टूडेंट्स भी प्लेस हो। बहुत सारी हार्श रियलिटी होती है प्लेसमेंट की जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है कॉलेज में जाने से पहले, और जब पता चलती है तो उन्हें लगता है कि क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब छोड़ के आते हैं, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने बीटेक में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो आपको ये नहीं देखना है कि सिर्फ आप MBA में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको ये देखना है कि आप ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसके बाद क्या आपको मिल रहा है। बिकॉज मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी, लेट्स से मैंने बीटेक किया फ्रॉम SRM और फ्रॉम VIT और फ्रॉम मणिपाल, मैंने 20 लाख वहां इन्वेस्ट किया, उसके बाद मैं MBA के लिए जाती हूँ, राइट, विदाउट हैविंग एनी वर्क एक्सपीरियंस, राइट, मैं MBA के लिए जाती हूँ, मैं फिर 15 लाख इन्वेस्ट करती हूँ, दैट मीन्स 35 लाख रुपीज, एंड देन अगर मुझे ये पैकेज मिलता है, तो ये एक चीज है जो आपको सोच समझने की जरूरत है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। कई सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो जॉब छोड़ते हैं, जो उनको लास्ट CTC मिल रहा होता है और अभी के CTC में भी आपको देखना है एवरेज पैकेज, उनको तो फिर पता होता है कि हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज में क्या सारे वेरिएशंस होते हैं। तो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई होप you will understand that before getting into college, talk to the students and then enroll to that institution. It is very important. The right way to reach out to the student is LinkedIn. Apart from it, if you need any help from my side that as per your profile, what all B schools you can target, always feel free to reach out to the number in the description box. Our team will available for you to help you out find the right B school. So this is me, Ashikan, signing off. If you have any question with me, you can also reach out to my social media handle right from Instagram, LinkedIn and Facebook. Apart from it, do like, share and subscribe, and for more such a video like this, do subscribe and stay connected. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.